रामपुर का चुनाव हमेशा से सुर्खियों में रहा है और एक बार फिर रामपुर पर सबकी नजरें टिकी हैं। घनश्याम सिंह लोधी इस बार बीजेपी से उम्मीदवार हैं। इन्होंने पिछला उपचुनाव जीता था और इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है घनश्याम जी। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये चुनाव आपके पक्ष में जाएगा, क्योंकि रामपुर तो सबसे डिफिकल्ट सीटों में है। देखिए, रही है डिफिकल्ट सीट, लेकिन आपकी बार ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक तो क्षेत्रीय और बाहरी क्षेत्र का बहुत मुद्दा छाया रहा रामपुर में, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं सब बाहर के रहने वाले, कोई दिल्ली का, कोई बम्बई का। लेकिन मैं एक क्षेत्रीय यहाँ रहा हूँ, क्योंकि यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला कूदा हूँ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन जनता के बीच में रहकर मैंने जो सेवा की है 2 साल, तो मैंने ये नहीं देखा कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, ईसाई है। सबके जो मेरे घर पर आया उसके लिए मैंने काम किया, क्योंकि हमारी पार्टी का भी ये विजन है, माननीय मोदी जी का भी ये नारा है ना, सबका साथ सबका विकास के लिए हमारी पार्टी भी काम करती है और हमारी सरकार भी काम किया है। जो भी योजना चलाई है सरकार को बराबर का हक हर एक व्यक्ति को मिला है, उसमें किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ माननीय मोदी जी। लेकिन जब भी रामपुर का नाम आता है तो आजम खान का नाम आता है। आजम खान इस वक्त जेल में है। आपको लगता है कि आजम खान के जेल में होने का फायदा आपको मिलेगा या सहानुभूति आपके खिलाफ जाएगी? देखिए, वो तो जब नामांकन जब हो रहा था तो मेरे ख्याल से उनके लोगों ने कोई बहिष्कार किया, चुनाव का कर रहे थे, और उसके बाद जब नामांकन हुआ तो 2-3 पर्चे भरे गए, तो लेकिन 2 पर्चे उनके कैंसिल हो गए। लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। साथ उनके जो समाजवादी के लोग हैं, आदि समाजवादी, वो साथ बहिष्कार ही करने के मूड में है। अब देखते हैं कितना बहिष्कार करते हैं, कितने उनके लोग काम करते हैं, वोट देने जाते हैं नहीं जाते हैं, तो ये तो उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और चुनाव लड़ रही है। लेकिन रामपुर की जो सीट है मुस्लिम बहुल है, 50% के आसपास यहाँ मुसलमान है। ऐसे में बीजेपी का कैंडिडेट होने के नाते आपको कितनी उम्मीद है कि आपको वोट मिलेगा? इसलिए क्योंकि एक तरफा पोलिंग अगर होती है जैसा कि कहा जा रहा है, तो फिर आपके लिए जीत बहुत मुश्किल होगी। नहीं, मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ की जनता ने अब हिंदू मुस्लिम का त्याग दिया है, जो पहले होता था। अब तो विकास के ऊपर यहाँ जनता वोट करने जा रही है। अब वो देख रही है कि केंद्र में भी सत्ता हमारी है और प्रदेश में भी हमारी है, तो सत्ता पक्ष का अगर जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो विकास होगा जिले का। अगर विपक्ष चुन दिया तो विकास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जनता बड़ा सोच समझकर फैसला ले रही है अपनी बार। और बीएसपी का चुनाव लड़ना आपके लिए कितना मुश्किल भरा है? क्योंकि जब बीएसपी लड़ रही है तो जो दलित वोट हैं वो कहा जा रहा है कि मायावती के साथ इस बार मजबूती से खड़े। नहीं, देखिए, दलित वोट में अगर उधर जा भी रहा है तो मुस्लिम भी जा रहा है। ऐसा नहीं, जो प्रत्याशी जो बसपा का है तो दोनों वोट ले रहा है। वो बसपा का वोट भी जो बेस वोट है वो ले रहा है, और बाकी मुस्लिम भी ले रहा है। वो तो बंटवारा तो हो रहा है हर उसमें कम्युनिटी में। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप इस बार भी ये चुनाव जीतेंगे? हाँ, मैं पूरी तरह के आश्वस्त हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लक्ष्य जो था, लेकिन अब कम से कम 1 लाख वोटों से मैं चुनाव जीतना चाहिए। जैसे मैंने मेहनत की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, हमारे नेताओं ने मेहनत की है लग के, तो उस हिसाब से कम से 1 लाख वोटों से हम जीतें। लेकिन जो चुनाव रामपुर का बहुत ही हाइपर चुनाव हुआ करता था, बिल्कुल ठंडा है, कोई झंडे, बैनर, पोस्टर चुनाव प्रचार में नहीं दिखे, लोगों में बहुत चर्चा नहीं, बिल्कुल शांत रामपुर का चुनाव चल रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि लोगों के भीतर है उत्साह या नहीं? क्योंकि सुबह से भी लोग बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, लेकिन उत्साह तो नहीं है। लेकिन अब जैसे सपा का जो प्रत्याशी है वो ज़्यादा लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भले मजहब के नाम से वोट दे दें उन्हें, वो अलग बात है। लेकिन मजहब के नाम से वोट मांगा, उन्होंने मस्जिदों में गए हैं, बाकी किसी के पास नहीं गए वो आज तक। क्योंकि पूरे मैंने देखा है, तो मुझे तो आज तक 15-20 दिन मैं भी कैंपेनिंग में रहा, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़े, ना वो ना उनके कार्यकर्ता। लेकिन वो मजहब के हिसाब से उन्होंने वोट मांगते रहे। अब देखते हैं कि मजहब जीतता है या विकास जीतता है, इसको डिपेंड करता है चुनाव।